हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर पे। साथियों, हम सभी आज परसेंटेज की 5th क्लास देखने वाले हैं। साथियों, कल किसी कारणवश जो है आपकी क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। साथियों, आप सभी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को बुला लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया एकदम बना है एकदम मटेरियल। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से सेशन को अपने साथियों को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, और पसंद आएगा तो लाइक करना और अपने साथियों को शेयर करना, और चैनल पे नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला सवाल इस क्लास का यानी 21 नंबर यानी 21 नंबर सवाल जो है आप सभी के स्क्रीन पे है। सवाल बाइलिंगुअल है, लेकिन आपको सिर्फ हिंदी में मैं बताऊंगा। हिंदी वाले हिंदी देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुणा करता है। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। समझ पा रहे हैं साथियों? बैकग्राउंड जो नॉइज आ रही है उसको इग्नोर करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो एक आदमी है, उसे कहा जाता है किसी संख्या को 3/5 से गुणा करिए, लेकिन वह क्या करता है, उसको 7/4 से गुणा कर देता है। तो उसके परिणाम में क्या परिवर्तन आ जाएगा उसको देखना है। यहाँ पे सभी लोग एक बार इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं पेन, अपना व्हाइट कलर का पेन ले लेंगे, और यहाँ से पेन थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, ठीक रहेगा। ओके, हाँ, पेन ले लिए हैं। अब क्या कहा गया है, एक आदमी को कहा गया है क्या, यहाँ पे लिख ले ओरिजिनल नंबर। सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं फिर। ओके, एक आदमी से कहा गया है, एक व्यक्ति को, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर। पेन बहुत ही मोटा हो गया है तो इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी थिकनेस को देख लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, देखते हैं। ओरिजिनल नंबर है, और यहाँ पे क्या है, जो क्या कहते हैं, जो गलत संख्या है यानी फॉल्ट नंबर यानी रॉन्ग, ठीक है। तो 2 नंबर है। कहा क्या गया है, एक व्यक्ति को कहा गया है कि 3/5 से गुणा कर दीजिए किसी संख्या को, ठीक है। व्यक्ति ने क्या किया, गलती से उसने 7/4 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, 4 से, ठीक है। तो अब बताइए कि प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा एक तरीका बहुत अच्छा सा बताएंगे हम लोग। नीचे आपको क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है डिनोमिनेटर यानी फिर हर में, और यहाँ में हर में क्या दिख रहा है, 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम ले लेना है। इधर क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो अगर 5 और 4 का एलसीएम पूछे, जिसे हम लासा कहते हैं, तो कितना आप लोग आंसर देंगे। सर 5 और 4 का लासा तो सर 20 होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों में एलसीएम से गुणा कर देना है, यहाँ भी एलसीएम से गुणा कर देना है। एलसीएम कितना है, 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ओरिजिनल नंबर, और यहाँ पे रॉन्ग नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से जब गुणा करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ 3 चौके 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ओरिजिनल नंबर यानी हमको आना था कितना, 12, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 4 से 5 बार में हो जाएगा 5, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 5 हो जाएगा 35। यानी हमको 12 आना था संख्या को गुणा करने के बाद, आ कितनी गई, 35। तो यानी कि कितनी ज्यादा आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा आ गई। 5 में से 2 जाएगा, 3 माइनस करेंगे, और यहाँ पे कितना है, 3, इसमें 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। यानी हमको 12
ओरिजिनल नंबर होना था, लाना था, और हो गई कितनी 35। तो कितनी ज्यादा हो गई यहाँ 25 की ज्यादा हो गई, और किस पे बताइए 12, ठीक है। और मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए हम किसका क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताइए कैसे करेंगे। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 से कर लेंगे, 4 तिया में 12, तो 4 से 4 दूनी 8, तो 4 पंचे 20। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ गया 23 इधर, और उधर है 25। 23 के 25 में गुणा करेंगे तो 25 का टेबल करेंगे, 25 तिया 75, हासिल आ जाएगा 7। 25 दूना 50, और 7 कितना हो जाएगा 57, यानी 57। कोई दिक्कत नहीं। अपान में कितना है 3, इससे डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 का पहाड़ा है 3 का पहाड़ा 5 में लगाएंगे, कितनी बार, एक बार लगेगा, कितना बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना 27। तो यहाँ 3 से 9 बार में 3 9 27। कोई दिक्कत नहीं। 3 की टेबल लगाएंगे 5 में, हम कहेंगे 3 की टेबल लगाइए, तो आप कहेंगे सर 3 की टेबल लगेगी 5 में एक बार, बचेगा कितना 2/3, 2/3, यानी कि जो परसेंटेज एरर या परिवर्तन आया वो कितना आएगा 191 सही 2/3%। सर आप लोग कहेंगे सर हमारा आंसर आ चुका है 191 सही 2/3%, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ये, किस ऑप्शन में है सभी लोग बताएं। तो ये ऑप्शन नंबर है, आप सभी का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, 191 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। आप सभी के सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन लाया हूं प्रैक्टिस के लिए। अब हम कहेंगे तो कहा सर आपने क्या करना है, पहले ओरिजिनल नंबर इधर लिख लेना है, इधर क्या रॉन्ग नंबर लिख देना है W, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे ओरिजिनल क्या है 5/3 कहा गया था। सवाल पढ़ लेते हैं। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, और उसके बाद परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाने के लिए हम लोगों से कहा गया है। तो फिर वही काम कर लिया जो मैंने 21 में किया था, ओरिजिनल नंबर एक तरफ और एक तरफ रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर क्या है 3/5 है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे अब क्या करना है, तो सर आपने बताया था कि बटे में जो है यानी हर में जो है 3 है 5 है, इसका एलसीएम इधर ले लेना है। एलसीएम का मतलब होता है दोनों का लासा, ठीक है। तो लासा निकालेंगे अगर दोनों का तो कितना आ जाएगा, 5 3 का लासा कितना होता है 15। आप लोग कहेंगे सर 5 3 का लासा होता है 15। तो फिर आगे का प्रोसेस का क्या कहा था सर ने कहा था कि इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को क्या करना है 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप कहेंगे सर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आगे क्या करें, तो सर बताएंगे फिर इसको क्या करना है 3 से 5 बार में हो जाएगा, और यहाँ 5 से 3 बार में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 5 की 25 हो जाएगा, 3 में 3 की 9 हो जाएगा। सर कहेंगे इतना काम कर लिया, अब आगे क्या करें। सर पूछेंगे अब क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। क्या हमको लाना था 25 आ गया 9 तो कमी हो गई, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो 25 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 9। आप लोग कहेंगे सर 16 और 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी इसका अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 16 का। तो हमको लाना कितना था 25 लाना था, ठीक है। 25 का अंतर हो जाएगा गुणे में 100 हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही किया। 25 से डिवाइड करेंगे हम पूछेंगे तो सर कहोगे आप लोग 4 बार में 100 डिवाइड हो जाएगा। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब कहेंगे सर कि मल्टीप्लाई कर लो, तो आप लोग कहेंगे सर 16 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने आपसे पहले कर लिया, बिल्कुल आप लोगों ने हमसे पहले कर लिया होगा बेशक, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप लोग हमसे पहले कर लेते हैं। इसका 64 राइट आंसर हो जाएगा। 64 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। कहेंगे सर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, तो सर कह रहे हैं लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आ गया है, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। ये एरा वगैरह क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे।
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से एक बार बता दीजिए। इसका राइट आंसर बताइए, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है क्वेश्चन? एक छात्र ने 43 की बजाय 3/4 के बजाय, नहीं थोड़ा सा फॉल्ट है इस क्वेश्चन में, यहां से देख सकते हैं इसका थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पे ये नहीं होगा क्वेश्चन में ये, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताइए क्या है क्वेश्चन? एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी आप लोग बताइए। वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट थी। एक छात्र से कहा गया कि बालक नादान, तुम 3/4 से गुणा कर दो, लेकिन बालक क्या था? नादान था। बालक कैसा था? नादान बालक था, आप लोगों की तरह। लेकिन नहीं, आप लोग नादान नहीं हैं, आप लोग इंटेलिजेंट बालक हैं। तो सर आपने कहा कि सर मैं अगर गलती से हो गया है 3/4 की जगह 4/3, तो मैं प्रतिशत त्रुटि बता दूंगा कितनी है। तो इस सवाल में बताइए। ये सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 13/10/2020 में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कहा था क्या मैंने? ओरिजिनल नंबर इधर, रॉन्ग नंबर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल क्या है? 3/4। फिर सर कहेंगे रॉन्ग क्या है? तो आप लोग कहेंगे 4/3 है सर। इसमें कोई गलती हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि हमें डांट नहीं खानी है। एलसीएम हमने कहा निकालना है, तो एलसीएम किसका निकालते हैं? हर का, यानी डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे देख लीजिए और क्या है? 4 है। सर पूछेंगे बच्चा 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो हमको पता है, इसका एलसीएम होगा कितना? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सर ने अगला काम क्या बताया था? जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। यहाँ पे भी कर दें तो कर दिया। आप कहेंगे 4 से 3 बार में हो जाएगा और 3 से 4 बार में। कोई दिक्कत हो बताओ बल को? यहां तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 से 4 चौके 16, यानी नंबर लाना था मल्टीप्लाई करके, 9 हो गया 16। तो हम पूछेंगे कितने का डिफरेंस? तो आप लोग कहेंगे सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, 7 का डिफरेंस। किस पे? ओरिजिनल नंबर कितना है? 9 पे। सर पूछेंगे प्रतिशत के लिए किसका निशान लगाते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 100 लगाते हैं। निशान नहीं लगाते हैं सर, निशान तो हमको लाना है। निशान लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और निशान अगर हटाना हो यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बिल्कुल भूलोगे नहीं आप लोग। तो हो गया यहाँ पे कितना? 700/9। कोई दिक्कत? कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत होगी? 9 से करेंगे तो कितनी बार में हो गया? बताइए एक बार जल्दी से। 9 से करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा? बताओ एक बार जल्दी से। 9 से 7 बार में, 9 सते 63 हो जाएगा। कितना बचेगा? 7। 63 और 7 70 होता है, तो फिर हो जाएगा 70। फिर हो जाएगा कितना? 9 सते 63। फिर पूछेंगे कितना बचा, तो कहोगे आप लोग कितना बचा? 7 बचा। तो फिर दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 70 हो जाएगा। फिर 9, फिर 9 सते 63। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 77.7, यानी 77.7। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 77.7%, यानी 77.7%। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने आ जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर एक बार जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर एक बार जल्दी से बता दीजिए। 24 का क्वेश्चन है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए? एक बार जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2019 टायर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है। बढ़िया से 2020 का है, बढ़िया से आंसर बताएंगे।
बढ़िया से इसका आंसर बताइए आप सभी। क्वेश्चन है कौन सा 24। चलो आओ देखते हैं 24 क्या है। 180 लिखा है, क्या लिखा है 180 यानी 180 के का की हमने आया था तो क्या बताया था, गुणा का चिन्ह लगा देंगे गुणे का, ठीक है। 15% फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना 3/20, कितना 3/20। कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर लिख दिए डायरेक्ट बताए नहीं, तो 15% के लिए बटे में 100 गुणे में कितना, कुछ नहीं, प्रतिशत का चिन्ह लाना है। तो 5 से कितनी बार में, 5 से 3 बार में, 5 से कितनी बार में 20 बार में, कितना आ गया 3/20। वही लिखा है, सोचने की बात कुछ नहीं, ठीक है। अब कह रहा है ये इतने में हम क्या जोड़ें, कह रहा है इसमें हम सर क्या जोड़ें, हमने कहा कुछ ना जोड़ो, a जोड़ दो या x जोड़ दो, ठीक है। ताकि उसने कहा ताकि कितना हो जाए, योग हो जाए 360 का के मतलब गुणा 20% मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 1/5 हमने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू। सर कहोगे सर कैसे आ गया, लो इधर देख लो वाला कौन आदान, 20% के लिए बटे में 100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100 यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/5। कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वही 1/5 यहां लिख दिया है। अब ये बताओ क्या 0 से 0 हम काट सकते हैं, काट दीजिए, एक बार कर लीजिए, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कर लो। यहाँ पे 180 लिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये काट लो कितना, हाँ कितना हो जाएगा, कितना कर ले बताओ, 18 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, 18 तिया 54 यानी 540 और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। ये वाला 18 की गुणा इसमें कर लेंगे भैया, 10 से गुणा करते हैं 0 चिपका देते हैं बटे में 20, ठीक है। प्लस कितना x बराबर में कितना 360 बटे में 5। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लें, यहां पे इसको कट भी कर सकते हैं, 5 से कितनी बार में कट जाएगा बताओ, 35, 5 से एक बार में, 5 और 7 35 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 72 बार में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इधर कितना है 540 प्लस में x, अब उधर ले जाएंगे अगर बटे का 20 तो इधर बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 72 इधर है ही पहले से, गुणे 20 आ गया इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो जाएगा बताओ, 0 लिख लेंगे पहले, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 सती 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है इधर कितना है 500 प्लस x है, तो अगर x इधर रोकेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा जाके 540, कितना 540 हो जाएगा। अब इधर बताओ कितना बचेगा, 0 में 0 हो जाएगा, 4 में 4 0 हो जाएगा और इधर कितना हो गया, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, इसको सॉल्व कर लिया जाए फिर देखा जाएगा, गड़बड़ तो है ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 4 0, 14 में 5 9, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आ गया भैया, इतना आना ही नहीं, इतना ही डर गए क्या, डरे नहीं है, ठीक है। चलो आराम से करते हैं, कुछ गलती हुई है शायद, एक बार आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी कहीं पे जल्दबाजी में थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे हम लोग क्लियर तरीके से, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा इसको हटा देते हैं फिर करते हैं, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्या कहा था, इधर देख लीजिए 180 के मतलब गुणा 15% मतलब 15/100, कोई दिक्कत नहीं। में क्या जोड़ें, प्लस x का हम जोड़ दे रहे हैं, बराबर में योग कितना हो जाए 360 के 20%, डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ 20%, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा 36, 20% हो जाएगा 72, डायरेक्ट सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काटेंगे, यहाँ पे काट लो, ठीक है 0 0 कट जाएगा,
5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, कोई दिक्कत। 2 से काटेंगे यहाँ 9 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस के कितना x हो जाएगा, बराबर में 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 36 दूना 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 इधर हो गया। अब इधर x 27 प्लस x है, x इधर हो जाएगा, अगर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 72 माइनस का कितना 27, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ घटा लेंगे, बार यहाँ है 2 में 7 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे हो जाएगा 12, 12 में 7 जाएगा कितना 5 बचेगा, और यहाँ बचा कितना 6, 6 में 2 जाएगा 4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 45। लो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कुछ करने वाला ही नहीं था फालतू का, हम लोग बेसिक के चक्कर में, तुम्हें बताने के चक्कर में थोड़ा गलती हो जाती है, कोई नहीं। आओ अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मक्खन क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसको जल्दी से, राइट आंसर इसका एक बार बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, ये इनकम बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब सबसे पहले समझने वाली बात, सवाल को 2 बार पढ़िए लेकिन आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा तो लगने में कोई बात नहीं है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो समझना है, पढ़ेंगे आराम से तो पता चल जाएगा किसकी ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक, यानी कौन कौन लोग हैं इसमें, पहले ये लिख लो इधर, कौन कौन लोग हैं, ए हैं और कौन है बी हैं, ए हैं और बी हैं। अब क्या कह रहा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 मेथड बताएंगे इसमें, एक 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड, और एक बताते हैं रेशियो वाला मेथड। तो पहले 100 वाला मेथड हम लोग देख लेते हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी किसकी अधिक है, ए की, तो हम बी की मान लेते हैं, बी की मान लेते हैं कितनी 100 है भैया, तो ए की 25% अधिक है, तो यानी कितने 125 है, कोई दिक्कत हो बताओ। अब डिफरेंस हम देख लेंगे पहले, तो यहाँ कितने का है, तो कितने का है 25 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस 25 का। अब क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो भैया अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है, अब कितना है मान लो कम, तो 25 कम है। अब ध्यान रखना है बटे में किसको रखें, 125 रखें या 100 रखें। एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताएंगे, माइंड में रख लेंगे तो कभी सवाल है इसमें का गलत नहीं होगा। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। अब एक बात माइंड में रखना है, जिसके पीछे से लगा होगा उसको उठा के नीचे रख देंगे। अब सवाल हम पढ़ेंगे, बी की आय ए की आय से, किसके पीछे से लगा है, ए के पीछे किसके, ए की आय के पीछे, ए को पकड़ के पीछे नीचे रख दें। प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, गुणे में 100, कोई दिक्कत नहीं। 25 से कितनी बार में, 5 बार में, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10 और 5 जीरो 0, 20 बार में, यानी कितना परसेंट कम है, तो ये कम है 20% कम है। कोई दिक्कत हो बताओ, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए, आप थोड़ा स्लो कराते हैं इसलिए कि सभी लोग सीख लें आराम से। एक बार सीख लोगे तो स्लो कराओ, चाहे तेज आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहोगे सर आपने एक मेथड और बताने का वादा किया था, सर आप तो 100 वाला मेथड बता के जा रहे हैं, रेशियो वाला बताया ही नहीं। चलो जाएंगे नहीं, वो भी मेथड बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला मेथड कहा था सर आप बताएंगे, कौन सा, रेशियो मेथड, कौन सा रेशियो, तो आपके सर रेशियो वाला भी मेथड बता के जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो वाला सर से कहा था मेथड, तो ले रेशियो वाला देख लो मेथड। क्या कहा है, ए की आय बी से 25%। अब 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू कहा जाए तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बहुत अच्छे से बताया है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है अधिक है, अधिक मतलब प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब है कौन कौन, ए है और बी है।
अब बी की मान लो आय कितनी है, 4 है, तो कितनी किसकी अधिक है, बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, तो ए की आय बी से 25% अधिक, किसकी अधिक है, ए की, तो 4 बी की है तो ए की कितनी 25% अधिक 5 है। तो अब कहोगे कितनी कम है, तो हम एक कम है, किससे, ए से, ए की आय से बटे 5 गुणे में 100, 5 से अगर काटेंगे 5 से 20 बार में 20 पंचे 100, तो आ जाएगा आपका कौन सा आंसर, 20% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। कहोगे सर अब हम रेशियो वाला मेथड भी समझ में आ गया, 100 वाला भी मेथड समझ में आ गया, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 26। कहोगे सर वही क्वेश्चन ले आए, क्यों, ये बालकों नादानों आपके लिए है, क्यों, सर तो लगा चुके हैं, अब लगाएं कौन, नादान बालक हमारे, तो लगाइए, कहीं कहीं दिख नहीं रहा होगा तो ये सही कर देते हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है कितना, एक बार इसको सही करके हम सही करके लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कितना है यहाँ पे है P है, एक बार सही करके हम फिर से कर देते हैं, यहाँ कितना है P है, ठीक है, यहाँ पे कितना है P है, कोई दिक्कत नहीं। यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर आपने 100 वाला मेथड बताया, तो 100 वाला भी हमको जानते हैं और रेशियो वाला भी जानते हैं, P है और Q है, पहले पकड़ के उनको छाप दो, किनको, जो सवाल में पूछे गए, जिनका जिक्र हुआ है सवाल में, P और Q के बारे में बात है तो उनको हमने पकड़ के बिठा लिया, ठीक है। अब कह रहा है P Q से अधिक है, कौन अधिक है, P, तो 100 वाला मेथड लगाएंगे पहले, तो कौन अधिक है, P अधिक है किससे, Q से, तो Q मान लीजिए 100 है, तो भैया P कितना 50 अधिक, यानी कितना 150, कोई दिक्कत हो बताओ, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अब हमको देखना कितना कम है, तो 50 कम है। अब कहोगे सर फिर वही दिक्कत, किसको नीचे किसको ऊपर रखें, पता ही नहीं, तो हमने बताया जिसके पीछे से लगा हो उठा के पकड़ लो, से वाले को नीचे रख दो। अब कहोगे सर तो से तो लगा है P के पीछे, तो P को उठा के रख दो, P कितना है 150 है, कहोगे सर रख दिया, अब क्या करें नादानो, अब हमने कहा था प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 50 तिया 150, अब कहोगे सर 100/3 आया मेरा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, तो हमने कहा नादानो फिर से भाग कर तो छोटा कर लो, 3 तिया 9 हो जाएगा, एक हासिल 10, 3 तिया 9.33 आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, तो 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। तो कहोगे सर बहुत आसान था, हमने पहले लगा लिया, तो कहें अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कहोगे सर ठीक है आगे चलो, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आता है सर आगे नहीं सर, रेशियो वाला भी मेथड, सर क्या पता इसमें फेल हो जाए, तो सर कहते हैं नादान आओ देख लो रेशियो मेथड, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन है, P Q है, पकड़ के रख लो तुरंत P Q। अब कह रहे हैं 50%, 50 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/2, 50% की 1/2, अब कह रहा है कितने की 50% अधिक है, कौन P, तो P अधिक है, तो भैया Q अगर 2 है तो अधिक का मतलब यहाँ पे प्लस का नीचे नहीं लगता है, P 2 है तो Q कितने हैं 3 है, अब कितने कम है, तो 1 कम है, से जिसके पीछे लगा उसको नीचे रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं, जिसके पीछे से लगा होता है, सर आपने बताया से लगा है P के पीछे, तो P को नीचे गुणे प्रतिशत में 100, कोई दिक्कत नहीं। 100/3 आ गया, तो सर कहेंगे लगा बताओ तुरंत, तो सर ने कहा था भाग किया था पहले, तो कितना आया था 33.33, कहोगे सर हमने आपसे पहले लगा लिया, तो सर कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, इसे तरक्की करते रहो, ये आंसर आ गया आप सभी का। आंसर कौन सा है, आंसर नंबर डी है आपका, ये डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, आप सभी लगाएंगे, एकदम जल्दी से लगा देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सर वैसे एक टाइप के क्वेश्चन लाए, मजा आ रहा है एकदम लगाने में, लगाओ भैया, ये गर्मी बहुत है भैया, प्यास बहुत लगती है, ठीक है, लगाओ। क्वेश्चन है यदि A की आय B से 20% कम है
तो बी किया है ए से कितने परसेंट अधिक है, लगाओगे? चलो लगा लेते हैं। पहले उनके पकड़ को लिखो जो जो पूछा गया सवाल में, ए और बी। सवाला मेथड हम देखेंगे। ए किया है बी से 20% कम है, किसकी कम है? किससे कम है? ए किया है किससे? बी से। मान लो बी की कितनी है? 100 है, ए की कम है 20। कितनी कम है? 20%। तो यानी ए की कितनी है? 80 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा है तो बी किया है ए किया है से कितने परसेंट अधिक है? भैया कितने अधिक है? तो हमको भैया सीधा सीधा दिख रहा है 20 अधिक है। आप लोग बताइए आपको कितना लग रहा है? ठीक है, आप कहोगे सर काम इतने पे खत्म नहीं होता। अब पूछा है तो बी किया है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। चलो अब किससे, मैंने कहा किसको नीचे रखेंगे, तो कहा था सर, आपने बताया था कि जिसके पीछे से लगा हो तो से हम ढूंढते लगते हैं तुरंत सवाल में सर, जैसे आप बताते हैं। तो से ए के पीछे लगा है, ए को उठा के तुरंत नीचे रख दो। पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर हजम नहीं होगा। पेन चेंज कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं व्हाइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ए के पीछे लगा तो ए है कितना? 80 प्रतिशत के लिए सर ने बताया था कितना लगाना है? 100। ठीक है, 20 से 4 बार में 20 चौक 80, 4 से कितनी? 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। 20 4 पंचे 20। कहोगे सर 25% आंसर आ गया हमारा। कितना आ गया? 25%। कहोगे सर आपसे जल्दी मैंने आंसर ला दिया। क्यों? अरे नादानो, मैं समझा रहा हूं तुमको। ठीक है, 25% ऑप्शन किसमें भैया? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन में है कि नहीं है? ऐसे ला दिए सर। चलो आगे बढ़े। ठीक, लेकिन कहोगे सर रेशियो मेथड छोड़ रहे हैं आप। चलो रेशियो भी देख लो, हमारा काम है समझाना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए फास्ट। अब फास्ट बताएं, ए और बी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। तो अगर बी की 5 है तो कम मतलब इसकी कितनी? 20% कम मतलब 4 होगी। तो कितनी? एक कितनी परसेंट अधिक है? 1 अधिक है। तो परसेंट किससे? ए से। तो 1 में गुणे में कितना परसेंट के लिए? 100। 4 से कितने बार में? 25 बार में। कहोगे सर आपने दो तरीके बता दिए, इससे तो हम 1 सेकंड में लगा ले रहे हैं, आपसे पहले लगा दिए। तो सर कहेंगे कोई बात नहीं बालक, लगाओ एकदम। इसी के लिए हम लोग सेशन लाए हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने साथियों को जरूर जोड़िए। मैथ तेज करने का गारंटी आप सभी की एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर लेता है। ठीक है, मैथ आपको हर हाल में आएगी। जिनको भी डर है मैथ से, उनका डर दूर करने का मेरा वादा है। मैंने कसम खाई है कि आप लोगों की मैथ दूर करके रहूंगा। ठीक है, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग। यहाँ पे आ चुके हैं कौन? हर्ष प्रताप सर आप सभी के लिए। ठीक है, अगर क्लास सही लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, 2-4% भी समझ में आए तो क्लास को छोड़े नहीं, डेली जुड़े और डेली रुके रहें पूरी क्लास में, क्योंकि सर कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट डेली क्लास में सिखा के जाते हैं। ये उन गरीब बच्चों के लिए है जो गांव से बाहर नहीं जा पाते हैं, गांव में रह के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए है। और कोचिंगों में क्या होता है? कोचिंगों में होता है आपको जा जा के बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया है। फालतू क्वेश्चन नहीं लाता हूं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और अपने साथियों को जरूर शेयर करिए। फालतू क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन क्या होता है, हर पेपर में केवल 20-30% नए क्वेश्चन आते हैं। आप लोग 30% के चक्कर में अपना 70% बर्बाद कर देते हो पेपर। पहले 70% तैयार करो, 30% ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप इतना रगड़ चुके होंगे कि 30% की मेहनत आपसे की जा सकेगी। ठीक है, पहले आप 70% की मेहनत कर नहीं पा रहे हो, 30% के चक्कर में पड़े हो। तो एक बार मेहनत कर लो। ठीक है, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 28। बढ़िया से करिए एकदम क्लास, नोट्स बनाइए अच्छे से। ठीक है, कॉपी लेके बैठिए, देख नहीं रहे हो, डीएम नहीं हो भाई, बनोगे। ठीक है, बढ़िया से। अब क्या लिखा? अरे क्वेश्चन तो बढ़िया सर, ये क्या कर दिया आपने? क्वेश्चन नंबर 28। अगर क्वेश्चन में लिखा है अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33 कम है तो
योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ राजनीतिक बात कोई नहीं होगी, बस सीधे से सवाल पे आते हैं। कौन? योगी जी आपके यूपी वाले, ठीक है। और यहाँ पे कौन? दिल्ली वाले केजरीवाल जी, ठीक है। अब क्या 33.33%, कितना? 33.33.33, ठीक है, प्रतिशत बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। बटे में कितना? 100 आ जाएगा, बटे में कितना? 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा सा 33.33 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? एक बार बताओ। फ्रैक्शन से करेंगे हम लोग, इससे नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू बताइए डायरेक्ट, हमने कई बार बता रखा है, बताओ एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बताओ बताओ भैया, बताओ। उससे भी हो जाएगा लेकिन उससे नहीं करना है, ठीक है। वो भी करके कहो तो बता दें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 33.33, सर आप लोग कहेंगे सर आपने बताया कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 1/3। 33.33 इसको कर लेना, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सर आप बताएंगे 1/3 होती है। तो कम है, कम मतलब माइनस हो जाएगा। योगी से केजरीवाल के अंक, किसके अंक कम है? किसके अंक कम है भैया? हैं? केजरीवाल के कम है। किसके? केजरीवाल के कम है। केजरीवाल के अंक कम है कितने? 33.33। अगर केजरीवाल के कम है तो योगी के कितने? 3 है, हैं? और किसके? योगी के कितने हैं? योगी जी के कितने हैं? 4, कितने? 2। 3 में 1 कम, कितना? 2। नहीं समझे? अगर के योगी जी से कम है ना, किसके? केजरीवाल के। तो योगी जी के अगर 3 है तो केजरीवाल के -1 कम है, 33%, कितने? इतने कम है। अब देखेंगे कितने परसेंट ज्यादा है। 1 ज्यादा है किससे? जिसके पीछे से लगा हो उसको पकड़ो, केजरीवाल के पीछे, तो बटा में 2, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 2 से कितनी बार में बताओ? 50 बार में। 2 से कितना? 50। कोई दिक्कत? 50% आ जाए, कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरीका और लो, छोटा सा एकदम सिंपल, उसमें भी बताते, लेकिन सर कहते अभी आपने सिखाया नहीं, लेकिन आप बताने लगे थोड़ा स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका जब समझेंगे जब बेसिक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा? नोट कर लो, एकदम कॉपी लेके बैठा और नोट जरूर बनाओ, ठीक है। नहीं तो जीवन भर पढ़ते रहोगे, नोट्स नहीं बन पाएंगे जीवन में कभी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, सर कहा आपने स्मार्ट तरीका बताएंगे, कौन सा स्मार्ट? तो आओ। अब 33.33, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये होती है कितनी? 1/3, 1/3। अब यहाँ पे कम मतलब माइनस। अब बताओ, कम है जाहिर सी बात, तो कितना? अगर 1 कम है तो भैया, अगर बताओ 1 कम है तो कितना? ऊपर 1 भैया, ठीक है। अब कितना? 3 में अगर 1 कम है तो कितने हैं? जाहिर सी बात है 2 हैं, तो कितने? 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%, सीधा सा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है 50% होती है, या फिर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सर कहोगे ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है, हमने आज पहली बार। कोई बात नहीं, आप लोगों ने बढ़िया से एकदम पढ़िए, एक दो जल्दी से, ठीक है। अब बताओ 3 में 1 कम, ऊपर तो 1 रहेगा ही भैया। 3 में 1 कम कितना? 2। 1/2 आप लोग जानते हैं किसकी वैल्यू? 50% की। अगर नहीं जानते हैं तो गुणे में 100 लगा के बटे में कर दीजिए भाग, आ जाएगा कितना? 50%। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। और सर चलिए 28 पे, 28 नंबर क्वेश्चन हो चुका ना? 28, हाँ 28 हो चुका। 29 और एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी को बताना चाहता हूं। आप सभी अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से, तो आप लोग जुड़ जाइए। एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर, क्या? एजुकेशन माइट कोचिंग, माइट की स्पेलिंग जरूर सही लिखिएगा, MITE कोचिंग सेंटर, ये इस नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। आप लोग इस पे जुड़ सकते हैं। PDF एकदम बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में दे दी जाएंगी, जो लगाते हैं इस पे सॉल्व करते हैं वही मिल जाएगा एकदम डिजिटल, ठीक है। FB पेज से नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ जाइए, एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर।
इंस्टाग्राम हम भी भैया चलाने लगे, ठीक है, चलाते थे, आईडी बंद थी, अब क्लासेस लेने लगे तो खोल दिए, तो उस पे भी ज्वाइन करिए, ठीक है। हर्ष प्रताप सिंह 368 है इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो करिए, हम भी फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो एकदम ज्वाइन करिए एकदम जल्दी से, नजर डालने से है। और अगर फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं, हर्ष प्रताप सिंह सर्च करेंगे आ जाएगा एकदम, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन आ गया 29 नंबर, क्वेश्चन क्या है 29 नंबर। अब बताओ भैया 29 नंबर आप सभी बताएंगे, आप सभी के लिए है एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ अब क्या कह रहा भैया, कुछ ध्यान मत देना, ये दिया भटकाने के लिए आप लोगों को, ठीक है, भटकना नहीं है, इस पे ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। अब क्योंकि प्रतिशत में बात की गई है, हमको जरूरत है प्रतिशत की, मेन वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको मेन वैल्यू दी जाए, प्रतिशत में पूछा जाए मामला, प्रतिशत में दिया भी हो, तो समझ लो मेन वैल्यू का कोई काम नहीं है, बस आपको एग्जामिनर भटकाना चाह रहा है, ठीक है। और देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम। कोई दिक्कत नहीं। अब कितना दिया 25%, 25% सर पूछेंगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो नादान बालक हमारे कुछ लोग कमेंट करेंगे सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है तो सर आपने बताई थी 1/4 है, तो कहेंगे सर बस ऐसे ही, तो कहा सर ने कहा था यहाँ देख लेना, अधिक लिखा होगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, अगर कम लिखा होगा तो माइनस का चिन्ह, अधिक लिखा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, 1/4। तो कह रहा है करीम से कितने परसेंट कम है, तो भैया ये जो अधिक है उससे भैया विपरीत वाला जाहिर सी बात कम होगा, अगर ये कम है तो विपरीत वाला जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, ठीक। एक बार पानी पी ले, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ विधवा लिख के बताएं, इसे बता दें करीम और राधे माँ, ठीक है। अब करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, किसकी उम्र अधिक है 25%, किसकी राधे माँ से, करीम की मान लो कितनी, राधे माँ की कितनी 4 है, तो करीम की अधिक है मतलब 5 है। क्या कह रहा है, जिसके पीछे से लगा होगा उसको पकड़ के नीचे लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अधिक 1, किसके पीछे से लगा है करीम कौन है, करीम को पकड़ो एकदम, करीम को कितना को पकड़ लो एकदम, करीम कौन है बताओ। अब पूछा क्या है, राधे माँ की आयु से, देखो देखा करो राधे माँ कहाँ है, राधे माँ के पीछे से लगा है भैया, इधर देखो राधे माँ यहाँ लिखे, इसके पीछे से है तो से वाले को पकड़ो, से किसके राधे माँ के पीछे, तो राधे माँ के इधर नीचे लिख दो भैया, यहाँ पे 1 नीचे, राधे माँ की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 लिख दो, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, 4 से कितनी बार में 25 बार में, 25% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है बताओ, कौन सा आंसर, ऑप्शन में है ही नहीं क्या, तो ऑप्शन नहीं है क्या बताओ, ऑप्शन नंबर है कि नहीं है, ऑप्शन तो है कि नहीं है ना, बताओ। नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है सवाल। करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, किसकी अधिक है करीम की, ठीक है। तो राधे माँ की आयु से करीम से, देखो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया ना, करीम से भैया, किससे, करीम के पीछे से लगा, काहे परेशान क्यों, बता भी नहीं पाए तुम लोग हैं, चलो कोई नहीं, करीम के पीछे, जिसके पीछे से उसको लाओ नीचे, जिसके पीछे से उसको लाओ नीचे, किसके नीचे, बटे की लाइन के नीचे, और कहीं नहीं, पुल के नीचे नहीं लाना है, मर्डर कर देना है। तो इधर क्या, करीम से करीम कितने 5, मतलब इनकी वैल्यू करीम 5 नहीं 100, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी 20 बार में। ऑप्शन भैया 20 कहाँ है, 20 कहाँ है बताओ, उत्तर में सर कहोगे 20 ए नंबर पे है, तो सर कहेंगे बहुत बढ़िया लगा लेते हो। तो आप एक तरीका और जो पिछले क्लास में बताया, नहीं पिछले क्वेश्चन में, वो सीख लेते हैं। सर ने बताया था क्या, अगर इनकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भैया बताओ, 1/4 है, कितनी 1/4 है, तो इनकी भैया इनसे कम है तो जाहिर सी बात इनकी अधिक है तो सामने वाले की कम होगी। अब ये कहा जाए कि आपके पापा की उम्र 25% अधिक है, तो आप जाहिर सी बात है भैया कम होगे ना, कि आप उनसे बड़े हो जाओगे, पापा से बड़े हो जाओगे अपने हैं।
अब अगर कहा जाए कि आप अपने भाई से छोटे हैं तो क्या आपके भाई छोटे हो जाएंगे, बड़े वाले? आप छोटे रहेंगे, बाहर वाले सामने वाले बड़े रहेंगे। उसी तरह अगर ये दिया है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 क्या अधिक है तो कम, जाहिर सी बात है कम होगा सामने वाला। तो कितना, ये कितना दिया है, कम, अधिक दिया होगा तो कम, जाहिर सी बात है ये कम दिया है तो कितने कम है, तो वहां पे लिखा एक तो रहेगा ही, बटे में अगर 4 में जुड़ेगा कितना 5, तो हमने कहा था 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी 20% की। डायरेक्ट आंसर आप लोग मार्क कर सकते हैं, या नहीं आता तो गुणे में 100 कर लीजिए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 0 0 20, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहोगे सर बिल्कुल एकदम दिमाग में घुस गया, एकदम समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप लोग बताइए एकदम जल्दी से कितने परसेंट तेज है, लेकिन भिन्न जो है यहाँ पे मिश्रित भिन्न दी गई है, बताइए। अगर राजधानी एक्सप्रेस से 16 सही 2/3% धीमी है, ठीक है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? कोई दिक्कत नहीं, बताओ। फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, बताओ। कहोगे सर 1/6। धीमी है मतलब कम है मतलब माइनस, कोई दिक्कत। अब अगर कहा जाए तो सामने वाली की मतलब तेज है, कह रहा है तेज मतलब ज्यादा, 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 कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब अगर पूछा जाए कि बताओ आप लोग कितना हो जाएगा यहाँ, तो कौन है, राजधानी है, और कौन है, शताब्दी, कोई दिक्कत। शताब्दी से राजधानी किससे, शताब्दी से कितनी अधिक धीमी है, बताओ। तो राजधानी से 16 सही 2/3 धीमी है, ठीक है। अगर बताओ राजधानी, तो राजधानी, ठीक है, राजधानी को राजधानी ये है 6, ठीक, राजधानी कितनी है 6। अब क्या कह रहे हैं, शताब्दी, राजधानी शताब्दी से ये अलग है भैया, ठीक है, इसके बारे में पूछा है राजधानी के बारे में, ठीक है। धीमी है 6 है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी तेज है। अब ये अगर 6 है तो ये कम कितनी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ, अब क्या लिखा, तो कितनी 1 तेज है, 1 बटे में क्या, जिसके पीछे क्या लिखा हो, जिसके पीछे क्या लिखा हो से, क्या लिखा हो से। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत है हमें लग रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं फिर से करते हैं, क्या लिखा सवाल पढ़ेंगे। अगर राजधानी शताब्दी से धीमी है, राजधानी शताब्दी से धीमी, किससे धीमी, शताब्दी से, तो भैया शताब्दी से धीमी होगी राजधानी, तो राजधानी कम होगी ना। तो राजधानी ये किसकी है, ये है किसकी 6 जो स्पीड आई है, ये किसकी है, शताब्दी की है। शताब्दी की कितनी दी 6, इससे कम है कौन, राजधानी। राजधानी शताब्दी अगर 6 है, राजधानी 1 कम है, तो कितनी राजधानी 5 है। अब ये बताओ कितनी ज्यादा है, तो 1 तेज चल रही है, किससे, जिसके पीछे से लगा, राजधानी से, उसको लाएंगे कहा नीचे, किसके, बटे के नीचे, पुल के नीचे नहीं, ठीक, 5 गुणे में 100। अब ये बताओ भाग करेंगे कितना, 5 से 30 बार में कितना परसेंट आ जाएगा 20%। एकदम फाड़ू वाला तरीका देख लो इधर, क्या था, अगर ये बताओ 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आई थी कितनी 1/6, और यहाँ कम मतलब कम, ठीक है। अब बताओ 1 है ही है ऊपर, 1 कम है तो नीचे कितना 5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 20%, परसेंटेज वैल्यू कितनी 20%। राइट आंसर मानो तो ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं समझ में आया होगा, एकदम 100% क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि अगर मैथ को नई रफ्तार देनी है तो डर दूर करना है तो अवश्य आए किस पे, एजुकेशन माइंड कोचिंग सेंटर चैनल पे, और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी सब्सक्राइब कराएं। ये क्लास उन गांव वालों को डिवेटेड है, गांव वाले बच्चों को जो पैसे की वजह से, किसी तंगी की वजह से शहर में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा आप सभी के लिए
और दिखा दे थोड़ा आगे। हाँ ये चीज, ये बहुत जरूरी भैया, हमको भी आपको अपने फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने, ठीक। अब बताओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके इससे, ठीक है। अब ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, क्या चैनल? टेलीग्राम चैनल, एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर। कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आ जाएगा और ज्वाइन लिखा होगा नीचे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे मेंबर हो जाएंगे उसकी, कोई दिक्कत। आप जो नए हैं उनके लिए एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर नाम से ये पूरा नाम डालेंगे, माइट की स्पेलिंग सही कर देख लें और चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग एफबी पे जुड़ना चाहते हैं, एफबी पे एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर पेज है, वहां से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी भैया है, एजुकेशन माइट डालेंगे तुरंत आ जाएगा। इसको भैया जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पेज ज्वाइन करें। फेसबुक पे अगर पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर्ष प्रताप सिंह नाम से है, किससे नाम से? हर्ष प्रताप सिंह, वहां पे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन डाउट वगैरह सब शेयर कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर पे भेजना चाहें तो एक मोबाइल नंबर लिख लीजिए, 70 80 40 45 61। इस पे अपना डाउट भेज सकते हैं, कोई भी डाउट को भेज सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भैया ये आपके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और बी कंटिन्यू। भैया देखते रहे लगातार, आपका अपना चैनल है और कौन सा? एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर। पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों को क्या करें? शेयर करें। तो चैनल पे नए हो या फिर आपके घर में सब्सक्राइब ना हो, अपने बड़े भाई हो, छोटे भाई हो और कोई भी मिल जाए अपना दोस्त यार, उसमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।